हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभय एंड वेलकम टू माय चैनल DA स्टडी लाइव। आज का हमारा टॉपिक है संविधान संशोधन अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। संविधान संशोधन का ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा वॉच करते हैं तो मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये टॉपिक पूरी तरह से और अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपका इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के संविधान में संविधान संशोधन की व्यवस्था का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि भारत के संविधान में संविधान संशोधन की व्यवस्था का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। हमारे संविधान के भाग 22 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के प्रावधान का वर्णन किया गया है। तो संविधान संशोधन के प्रावधान का वर्णन कहाँ पर किया गया है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारे संविधान के भाग 22 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के प्रावधान का वर्णन जो है किया गया है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति केवल संसद के पास होती है। संविधान में अगर संशोधन करना है तो संशोधन कौन कर सकता है? केवल और केवल संसद कर सकती है। केवल संसद को ही संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो है प्राप्त है। संविधान संशोधन के विधेयक को संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, अर्थात संविधान में संशोधन करने के लिए जो बिल अथवा विधेयक तैयार किया जाता है, उस विधेयक को लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है और राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। जैसे कि यदि बिल को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो वहां से पारित होने के बाद उसको राज्यसभा में भेजा जाएगा, और यदि बिल को राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो वहां से पारित होने के बाद उसे लोकसभा में भेजा जाएगा। तो इस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों में वह विधेयक पारित होने के बाद उस विधेयक को जो है राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, और जब राष्ट्रपति उस विधेयक को अपनी मंजूरी दे देते हैं, अर्थात राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे देते हैं, तो वह विधेयक जो है एक नया कानून बन जाता है, एक नया अधिनियम बन जाता है और पूरे देश में लागू हो जाता है। तो इस प्रकार से संविधान में संशोधन किया जाता है और कानून बनाया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक के अलावा अन्य जितने भी बिल अथवा विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं, यदि उनमें से कोई ऐसा बिल अथवा विधेयक होता है जिसे कि संसद में पारित करके कानून बनाना बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी एक सदन की स्वीकृति न मिल पाने के कारण वह विधेयक जो है पारित नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में राष्ट्रपति क्या करता है? लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदनों का एक साथ बैठक बुलाता है और उस विधेयक को पारित करवाता है। तो ये होता है संसद का संयुक्त अधिवेशन। लेकिन संविधान संशोधन के विधेयक पर संसद में संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है। जुलाई 2022 की स्थिति में शुरू से लेकर के अभी तक संविधान में संशोधन के लिए संसद में कुल 127 विधेयक पेश किए जा चुके हैं, जिनमें से केवल 105 विधेयकों को संसद द्वारा पारित करके अधिनियम बनाया गया है। तो यहाँ पर संविधान संशोधन विधेयक और संविधान संशोधन अधिनियम, इन दोनों शब्दों को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो संसद में जितने भी बिल प्रस्तुत किए जाते हैं वे सारे के सारे बिल जो हैं संविधान संशोधन विधेयक कहलाते हैं, और जिन बिलों को जो है संसद में पारित करके कानून बना दिया जाता है उन सारे बिलों को जो है संविधान संशोधन अधिनियम कहा जाता है। तो इस प्रकार से वर्तमान में संविधान संशोधन विधेयक की संख्या 127 है और संविधान संशोधन अधिनियम की संख्या जो है 105 है। तो चलिए अब हम संविधान संशोधन की तरफ आगे बढ़ते हैं और एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन हुए हैं, जहां से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है वह है
फर्स्ट संविधान संशोधन 1951। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। और इस संविधान संशोधन के तहत संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला संविधान संशोधन के तहत 1951 में जोड़ी गई थी। और इस संविधान संशोधन के तहत जो है भूमि सुधार व्यवस्था संबंधी कानून भी लाया गया था। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7वां संविधान संशोधन वर्ष 1956 में किया गया था। इस संविधान संशोधन के तहत राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, जिसको कि फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, इस आयोग के द्वारा देश में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1956 में 7वां संविधान संशोधन के तहत। इसके अलावा इस संविधान संशोधन के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। अर्थात 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय जो है हो सकते हैं। इसका प्रावधान 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत किया गया है। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है 13वां संविधान संशोधन 1962। 13वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13वां संविधान संशोधन 1962 में किया गया था। और इस संविधान संशोधन के तहत नागालैंड को देश का 16वां राज्य बनाया गया था। नागालैंड को देश का 16वां राज्य कब बनाया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13वां संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1962 में नागालैंड को जो है देश का 16वां राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 21वां संविधान संशोधन जो है 1967 में हुआ था। और इस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया और मानक भाषाओं के क्रम में 15वां भाषा सिंधी भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21वां संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जिसके बाद 8वीं अनुसूची में मानक भाषाओं की संख्या जो है 14 से एक बढ़ा तो 15 हो गया। उसके बाद हमारा अगला इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है 31वां संविधान संशोधन 1973। 31वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 31वां संविधान संशोधन वर्ष 1973 में किया गया था। और इस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में सीटों की संख्या को 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया। पहले लोकसभा में सीटों की संख्या जो है 525 हुआ करती थी और इस संख्या को जो है 31वां संविधान संशोधन के बाद वर्ष 1973 में बढ़ा करके 545 कर दिया गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा में सीटों की संख्या को 525 से बढ़ा करके 545 कब किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 31वां संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1973 में बढ़ाया गया था। उसके बाद हमारा अगला इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है 36वां संविधान संशोधन 1975। 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। और इस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को देश के 22वें राज्य का दर्जा दिया गया। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि सिक्किम को देश के 22वें राज्य का दर्जा कब मिला था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36वां संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1975 में सिक्किम को देश के 22वें राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद हमारा अगला इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976। 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 में किया गया था। 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 के तहत
संविधान में बहुत सारे संशोधन किए गए हैं। इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट संशोधन भी किए गए हैं जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम एक एक करके देख लेते हैं। तो इनमें जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट संशोधन किया गया है वह है संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। और संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से 3 शब्द? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जो है 42वां संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1976 में जोड़े गए हैं। उसके बाद दूसरा है संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। याद रखिएगा, ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे, बल्कि मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1976 में संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया है। उसके बाद अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल का सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। 42वां संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1976 में राष्ट्रपति को जो है मंत्रिमंडल का सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि यदि कोई बिल अथवा विधेयक संसद के दोनों सदनों में अर्थात लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद उस बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति को जो है उस बिल को मजबूरन स्वीकृति देना ही पड़ता है, चाहे वह राष्ट्रपति की नज़र में गलत ही क्यों न हो। तो इस प्रकार राष्ट्रपति को जो है मंत्रिमंडल का सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उसके बाद लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया। ये लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कब किया गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में किया गया था। उसके बाद अगला है संसद एवं विधानमंडल में कोरम व्यवस्था अर्थात गणपूर्ति को समाप्त कर दिया गया। कोरम व्यवस्था क्या है? कोरम व्यवस्था जो है किसी बैठक में कुल सदस्यों के 1/10 सदस्य यदि उपस्थित नहीं रहते हैं तो वह बैठक जो है शुरू नहीं किया जाता है। उस बैठक को शुरू करने के लिए उसके कुल सदस्यों के 1/10 सदस्यों का उपस्थित रहना जरूरी होता है। यही जो है कोरम व्यवस्था है और इसी व्यवस्था को जो है 42वां संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1976 में समाप्त कर दिया गया। उसके बाद अगला है शिक्षा, जनगणना, वन, वन्यजीव एवं नापतोल। इन 5 विषयों को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। कौन कौन सी विषय हैं? शिक्षा है, जनगणना है, वन, वन्यजीव और नापतोल। इन 5 विषयों को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। जब तक ये विषय राज्य सूची में शामिल थे तो इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल राज्य सरकार के पास होती थी, अर्थात राज्य सरकार ही इन विषयों पर कानून बना सकती थी। लेकिन जब इनको समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया तो इन विषयों पर अब जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की सहमति से ही कानून बनाया जा सकता है। इसके बाद अगला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को अनुच्छेद 48A में जोड़ा गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को कब और कहां पर जोड़ा गया? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को अनुच्छेद 48A में 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया। उसके बाद अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि कौन से संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन में संविधान में जो है बहुत सारे संशोधन किए गए थे, इसीलिए 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 44वां संविधान संशोधन वर्ष 1978 में किया गया था। 44वां संविधान संशोधन वर्ष 1978 के तहत जो भी संशोधन किए गए हैं उनको एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला है मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजी गई प्रस्ताव को
एक बार पुनर्विचार के लिए कैबिनेट के पास भेजने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया। पहले 42वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था, राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल का सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि राष्ट्रपति जो है उस विधेयक को कैबिनेट के पास एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। लेकिन जब कैबिनेट से वह विधेयक दोबारा राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति को जो है स्वीकृति देना ही पड़ता है। उसके बाद अगला है लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। इससे पहले 42वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था, लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था, जिसे 44वें संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1978 में पुनः 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया। उसके बाद अगला है संसद एवं विधानमंडल में कोरम व्यवस्था को पुनः लागू कर दिया गया। 42वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, कोरम व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था और 44वां संविधान संशोधन में उसे जो है पुनः लागू कर दिया गया। उसके बाद अगला है संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त करके विधिक अधिकार बना दिया गया। याद रखिएगा, संपत्ति के मौलिक अधिकार को जो है कब समाप्त कर दिया गया, तो 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में समाप्त कर दिया गया और उसे जो है एक विधिक अधिकार बना दिया गया। उसके बाद अगला है राष्ट्रीय आपातकाल में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। पहले क्या था, आंतरिक अशांति, अगर आंतरिक अशांति होती थी देश में तो जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया जाता था। लेकिन वर्तमान में जब तक हमारे देश में सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न नहीं हो जाती तब तक जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती। ऐसा प्रावधान हमारे संविधान में 44वां संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1978 में किया गया है। उसके बाद अगला है अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के समय में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के तहत हमें जो मौलिक अधिकार प्राप्त है उन मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के समय में भी हमसे कोई नहीं छीन सकता। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन कब किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 52वां संविधान संशोधन वर्ष 1985 में किया गया था। इस संविधान संशोधन के तहत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और सांसदों एवं विधायकों के दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो संविधान में 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, अगर प्रश्न आता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 में संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये जो दल बदल है, ये दल बदल क्या होता है, पहले के जो सांसद और विधायक होते थे चुनाव जीतने के बाद यदि किसी और पार्टी के नेता उनको प्रलोभन देते थे तो ये क्या करते थे, उनके प्रलोभन में आकर के अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेते थे। इससे क्या होता था, जो सरकार बनी रहती थी चुनाव जीत करके वह सरकार जो है गिर जाती थी। तो इस चीज़ को रोकने के लिए जो है दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद अगला इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है 56वां संविधान संशोधन 1987। 56वां संविधान संशोधन कब किया गया था, तो इसका आंसर है 56वां संविधान संशोधन 1987 में किया गया था। इस संविधान संशोधन के तहत जो है गोवा को देश का 25वां राज्य बनाया गया। गोवा को देश का 25वां राज्य कब बनाया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 56वां संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1987 में गोवा को देश का 25वां राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन कब किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 61वां संविधान संशोधन वर्ष 1989 में किया गया था। इस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा एवं विधानसभा में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। याद रखिएगा, मतदान की जो आयु है
पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, वर्तमान में 18 वर्ष है। तो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कब किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 61वां संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1989 में किया गया था। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है 69वां संविधान संशोधन 1991। 69वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 69वां संविधान संशोधन जो है वर्ष 1991 में किया गया था और इस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। दिल्ली को हमारे देश का राष्ट्रीय राजधानी कब बनाया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 69वां संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1991 में दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। उसके बाद अगला इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 71वां संविधान संशोधन जो है 1992 में किया गया था और इस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषाओं को जो है 8वीं अनुसूची में मानक भाषाओं के क्रम में जोड़ा गया था। कौन कौन सी भाषाएं? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषाएं जो हैं 8वीं अनुसूची में कब जोड़ी गई थी? तो 71वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ी गई थी। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन वर्ष 1992 में किया गया था। इस संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, भाग 9 को जोड़ा गया, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया और पंचायतों को 29 कार्यक्षेत्र प्रदान किए गए। तो सबसे पहले 11वीं अनुसूची को कब जोड़ी गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 73वां संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1992 में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, भाग 9 को भी जोड़ा गया और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। मतलब पंचायती राज व्यवस्था को जो है पूरे देश में लागू कर दिया गया। कब किया गया? 1992 में 73वां संविधान संशोधन के तहत और पंचायतों को जो है 29 कार्यक्षेत्र प्रदान किए गए। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है 74वां संविधान संशोधन 1992। 74वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 74वां संविधान संशोधन भी 1992 में किया गया था। इस संविधान संशोधन के तहत जो है 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वां में 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था और 74वां में जो है 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। भाग 9 क को जोड़ा गया, स्थानीय नगरीय निकायों को। स्थानीय नगरीय निकाय में कौन कौन आते हैं? नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। इन स्थानीय नगरीय निकायों को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया, मतलब पूरे देश में जो है लागू कर दिया गया और उन्हें 18 कार्यक्षेत्र प्रदान किए गए। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है 84वां संविधान संशोधन 2001। 84वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 84वां संविधान संशोधन वर्ष 2001 में किया गया था। इस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या को 2026 तक स्थायी कर दिया गया। इसका मतलब क्या है? लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या को जो है 2026 तक जो है परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 में किया गया था। इस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21 क के अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसका मतलब क्या है? 6 वर्ष से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को सरकार के द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा और इसका मेंशन जो है आर्टिकल 21 क में किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 45 के अनुसार 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पोषण एवं शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। मतलब 0 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं
उन सभी की पोषण एवं शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान जो है आर्टिकल 45 के अनुसार किया गया है। उसके बाद अगला है अनुच्छेद 51 क के अनुसार 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। इससे पहले 42वें संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1976 में संविधान में आर्टिकल 51 क में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अब 86वां संविधान संशोधन के तहत वर्ष 2002 में आर्टिकल 51 क में जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजना, ये जिम्मेदारी जो है माता पिता एवं अभिभावकों की है। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है 89 संविधान संशोधन 2003। 89 संविधान संशोधन कब किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 89 संविधान संशोधन जो है वर्ष 2003 में किया गया था। इस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 338 को संशोधित करके 2 भाग में बांट दिया गया। तो अनुच्छेद 338 में रखा गया अनुसूचित जाति आयोग को और अनुच्छेद 338 ए में अनुसूचित जनजाति आयोग को रखा गया है। तो अनुसूचित जाति आयोग बोलने से अनुच्छेद 338 में है और अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन जो है अनुच्छेद 338 ए में किया गया है। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है 91 संविधान संशोधन 2003। 91 संविधान संशोधन कब किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 91 संविधान संशोधन जो है 2003 में किया गया था। इस संविधान संशोधन के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कुल सांसदों के 15% से अधिक नहीं होगी। अर्थात संसद के दोनों सदनों में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में कुल मिलाकर के जितने भी सांसद होते हैं उन सभी सांसदों के 15% से केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या जो है अधिक नहीं हो सकती। उसके बाद अगला है राज्य के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 मंत्री और अधिकतम संख्या जो है कुल विधायकों के 15% से अधिक नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? राज्य का जो मंत्रिमंडल होता है उसमें मंत्रियों की न्यूनतम संख्या जो है 12 होना ही चाहिए और अधिकतम जो है उस राज्य में जितने विधायक होते हैं उन विधायकों के 15% से अधिक नहीं होगी। उसके बाद अगला इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है 92 संविधान संशोधन 2003। 92 संविधान संशोधन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 92 संविधान संशोधन वर्ष 2003 में किया गया था। इस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी ये 4 भाषाएं जो हैं मानक भाषाओं के क्रम में जोड़ी गई थीं। तो कौन कौन सी भाषाएं? संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी ये 4 भाषाएं जो हैं 8वीं अनुसूची में मानक भाषाओं में लास्ट क्रम में जो है जोड़ी गई थी और इन भाषाओं को जोड़ने के बाद जो है 8वीं अनुसूची में मानक भाषाओं की कुल संख्या 22 भाषाएं हो गईं। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है 97 संविधान संशोधन 2011। 97 संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 97 संविधान संशोधन जो है वर्ष 2011 में किया गया था। इस संविधान संशोधन में क्या किया गया था? नागरिकों को सहकारी समिति गठित करने का अधिकार दिया गया था। नागरिकों को सहकारी समिति के गठन करने का अधिकार कौन से संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 97 संविधान संशोधन वर्ष 2011 के तहत। उसके बाद हमारा अगला इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है 99 संविधान संशोधन 2014। 99 संविधान संशोधन कब किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 99 संविधान संशोधन वर्ष 2014 में किया गया था। इस संविधान संशोधन के तहत NJAC नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट कमीशन अर्थात राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने गैर संवैधानिक संस्था घोषित करके समाप्त कर दिया। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है 100वां संविधान संशोधन 2015।
100वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 100वां संविधान संशोधन जो है वर्ष 2015 में किया गया था। इस संविधान संशोधन के तहत भारत एवं बांग्लादेश के बीच भूमि का बंटवारा किया गया था। भारत एवं बांग्लादेश के बीच भूमि का बंटवारा जो है कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 100वां संविधान संशोधन के तहत वर्ष 2015 में। उसके बाद अगला इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है 101 संविधान संशोधन 2016। 101 संविधान संशोधन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 101 संविधान संशोधन वर्ष 2016 में किया गया था। इस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया। सर्वप्रथम असम में लागू किया गया था। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी बिल को संसद में अरुण जेटली जी ने प्रस्तुत किया था। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि एक अप्रत्यक्ष कर है और जिसे 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। पूरे देश में सबसे पहले जो है असम राज्य में लागू किया गया था। जीएसटी बिल को जो है अरुण जेटली के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद अगला इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है 102 संविधान संशोधन 2018। 102 संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 102 संविधान संशोधन जो है वर्ष 2018 में किया गया था। इस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 338 ख के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब मिला बोलने से 102 संविधान संशोधन के तहत वर्ष 2018 में, और इसको जो है अनुच्छेद 338 ख में शामिल किया गया। उसके बाद अगला इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है 103वां संविधान संशोधन वर्ष 2019। 103 संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 103 संविधान संशोधन जो है वर्ष 2019 में किया गया था। इस संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। ईडब्ल्यूएस अर्थात सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को शिक्षा एवं सरकारी नौकरी में 10% का आरक्षण प्रदान किया गया है। तो ईडब्ल्यूएस को जो 10% का आरक्षण प्रदान किया गया है शिक्षा एवं सरकारी नौकरी के क्षेत्र में, वह कौन से संविधान संशोधन के तहत प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 103वां संविधान संशोधन वर्ष 2019 के अनुसार जो है ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण शिक्षा के क्षेत्र में और सरकारी नौकरी के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है 104वां संविधान संशोधन 2020। 104वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 104वां संविधान संशोधन वर्ष 2020 में किया गया था। और इस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा एवं राज्य की विधानसभा में SC/ST के आरक्षण के समय को 10 वर्ष बढ़ाकर 70 से 80 वर्ष कर दिया गया है। लोकसभा एवं राज्य की विधानसभा में SC और ST को जो आरक्षण दिया जाता है उसके समय को 10 वर्ष बढ़ा करके 70 से 80 वर्ष कर दिया गया है, अर्थात 2020 से 10 साल बढ़ा करके जो है 2030 कर दिया गया है। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है 105वां संविधान संशोधन 2021, जो कि सबसे लास्ट संविधान संशोधन है। 105वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 105वां संविधान संशोधन वर्ष 2021 में किया गया था। इस संविधान संशोधन के तहत जो है राज्यों को OBC सूची बनाने का अधिकार दे दिया गया। मतलब राज्यों को जो है अपना OBC सूची बनाने का अधिकार दे दिया गया। पहले क्या होता था, केंद्र सरकार जो है OBC सूची बनाती थी। अब जो है राज्य किस जाति को OBC सूची में शामिल करना है वो खुद जो है OBC सूची बना सकती है, और इसका प्रावधान जो है 105वां संविधान संशोधन के तहत वर्ष 2021 में किया गया। तो ये था फ्रेंड महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अर्थात इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, जहां से एग्ज़ाम्स में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा
तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन कर लें, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सबसे पहले मेरा वीडियो देख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।